ओम शांति मनसा सेवा, जिसमें हम मास्टर सर्वशक्तिमान का आज 10वां पाठ कर रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने या उस टाइटल की स्मृति में रहने की विविध विशेषताएं अथवा फायदे। मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान बनने या उस टाइटल की स्मृति में रहने की विविध विशेषताएं अथवा फायदे। मतलब हम बाबा मतलब अपने आप को हम समझ रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और इस टाइटल की मैं स्मृति में हूं, रटने में नहीं, स्मृति में। रटना भी स्मृति होता है, उसमें अंतर है, वह हम पीछे देख करके आए हैं। रटने में ये याद रहेगा, परंतु स्मृति में होना क्या है, हमें उनका अनुभव हो, हमारी अवस्था वैसी हो, तब उसका लाभ होगा। यदि अवस्था नहीं है तो नाम की स्मृति से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरी शक्तियां मेरे पास यूज ही नहीं होती, मेरे कहे अनुसार चलती नहीं है, तो फिर वो मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ। नंबर 1, मास्टर सर्वशक्तिवान व्यर्थ के प्रभाव में कभी नहीं आएगा। यदि उसे ये स्मृति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझे परखने की शक्ति प्रयोग करनी है ना, ये वेस्ट है, ये बेस्ट है, तब तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं यदि अपनी परखने की शक्ति को प्रयोग कर रहा हूं, निर्णय करने की शक्ति को प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरे पास वेस्ट रुक नहीं सकता, वेस्ट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। स्मृति है तो वेस्ट वाले संकल्प ही नहीं आएंगे, यूज हो गई ना। यदि परखने की शक्ति यूज नहीं हुई और मैं अपने समय को वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। रटने से तो नहीं होगा ना। ये बाबा ने 28 अप्रैल 1982 को समझाया। नंबर 2, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकता, क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, फिर उसके पास कभी भी हार नहीं हो सकती। ये बाबा ने हमें समझाया 3 दिसंबर 1970 को। नंबर 3, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी परेशान नहीं हो सकता, वो अपनी शान में रहेगा। मैं मास्टर हूं उस सर्वशक्तिवान बाप का, और उसकी शान कभी भी परे नहीं होगी, अपनी शान से परे नहीं जा सकती, नहीं हो सकता। यदि वो परेशान हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति को प्रयोग नहीं कर पा रहा। ये बाबा ने 5 जून 1977 को कहा। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं, क्योंकि वो विघ्न विनाशक होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक होगा, उसके आगे कोई भी विघ्न कुछ भी नहीं।
और यदि वो विघ्न में आ रहा है, विघ्न का विनाश नहीं कर पा रहा है, मजबूर हो रहा है, इसका मतलब वो सर्व शक्तियों को प्रयोग करने में असमर्थ। ये बाबा ने कहा 12 नवंबर 1992 को। नंबर 5, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। माया आ नहीं सकती, क्योंकि या तो माया होगी, माया है ही शक्तियों का, गुणों का अभाव, और माया है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभवी हैं, तो माया है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो ये बाबा ने कहा 25 नवंबर 1993 को। 6, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी, सरेंडर होगी। ये बाबा ने 7 मार्च 1993 को समझा। नंबर 7, किसी भी रूप में माया आए, किसी भी रूप में आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकता। जो है ही मास्टर सर्वशक्तिमान, वो कभी हलचल में नहीं आएंगे। अचल, अटल, अडोल रहे। 31 दिसंबर 1993 को ये बाबा ने समझा। 8वां नंबर है, जैसे सूर्य के आगे अंधकार रह नहीं सकता, जैसे सूर्य के आगे अंधकार रह नहीं सकता, वैसे सर्व शक्तिवान के आगे माया रह नहीं, माया रह नहीं सकती। ये बाबा ने 18 अप्रैल 1982 को समझाया। नंबर 9, शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर लेते। मतलब शक्तिशाली परिस्थितियां, कितनी भी शक्तिशाली पराई स्थितियां हों, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति वाले सहज ही पार कर सकते हैं। ये बाबा ने कब कहा? 14 सितंबर 1971। नंबर 10, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है, सफलता तो आगे पीछे घूमती है, क्योंकि कहीं भी असफलता हो ही नहीं सकती। तो ये बाबा ने 23 दिसंबर 1993 को कहा। 11वां नंबर है, जो महावीर विजयी आत्मा है, जो महावीर विजयी आत्मा है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं, वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते, उदास नहीं आते, सदा खुश और बेफिक्र होंगे, सदा खुश होंगे और बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए
तो कहां सुख का सागर और कहां दुख की लहर? कौन बड़ा, सुख का सागर बड़ा या दुख की लहर? और दुख की लहर सुख के सागर के आगे स्वप्न भी परिवर्तन हो जाता। दुख की लहर स्वप्न मात्र भी होती है तो वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1992 को कहा। नंबर 12, सदा शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। जो सदा शक्तिशाली है, एक दिन शक्तिशाली दूसरे दिन नहीं, तो वो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सके। जब सदा रहेंगे तभी वो विश्व का कल्याण कर सकेंगे, वरना ये बाबा ने 30 जनवरी 1985 को समझाया। 13 नंबर है अब, सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्म इंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है, तभी तो मास्टर सर्वशक्तिवान। यदि वो कर्म इंद्रियों को नहीं चला पा रही, कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं कर पा रही, तो वे मास्टर सर्वशक्ति नहीं है। 27 दिसंबर 1987 को ये समझाया। सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्म इंद्रियों पर तथा अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है। 14 नंबर है, सदा शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक। सदा शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वो स्वतः ही बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, दिल तख्त नशीन होंगे। ये बाबा ने 2 मई 1982 को। 15 नंबर, सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोल बोलेंगी, जो भी कर्म करेंगी, वो समर्थ होगा। तब वो समर्थ आत्माएं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माएं। 11 मई 1984 को ये समझाया। 16वां नंबर है, जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। समर्थ स्थिति है तो संकल्प भी व्यर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। 17 नंबर, जहां समर्थी है वहां प्राप्ति। ये बाबा ने कहे थे 3 दिसंबर 1984। 18 नंबर है, जो सदा समर्थ हैं वो कभी परिस्थितियों में डगमग नहीं। ये बाबा ने 3 अप्रैल 1982 को कहा। 19, सदा शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को शक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी, और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा।
शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते, सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, हर बोल स्वतः और सहज सेवा करा। उसका हर कर्म, हर बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। ये अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा। उन्हें मालूम है क्या करना है और क्या होना है, दोनों मालूम है। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अटल निश्चय, ये अटल निश्चय सदा स्वतः रहता ही, सदा और स्वतः रहता ही है। ये 15 अप्रैल 1984 को बाबा ने समझाया। 20वां विषय पॉइंट है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय इसी स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर की शक्तियां, बाहें, पांव, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सारे जिस समय जिसको प्रयोग करना चाहिए उसको करते हैं ना, कर सकते हैं। वैसे ये सूक्ष्म शक्तियां कार्य में लगा सकते हो, क्योंकि ये भी अपना अधिकार है। ये भी हमारा इनके ऊपर अपना अधिकार है। ये 18 मार्च 1985 को बाबा ने कहा। 21वां पॉइंट है, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। 11 अप्रैल 1983 को बाबा ने समझाया। 22वां पॉइंट है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं। लेकिन क्या है फिर? परिस्थिति नहीं है, फिर क्या है? साइड सीन। साइड सीन क्या होता है? हम आगे बढ़े गए, या साइड सीन जो भी दुनिया में है,
उनको देखते हुए भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव, परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं तो सहज ही पार कर लेते। साइड सीन देखा तो खड़े हो जाएंगे, कितनी देर खड़े हो गए पता ही नहीं, कई घंटे गुजर गए खड़े हो। रास्ते के नजारे हैं तो सहज ही पार कर लेते हैं, क्योंकि नजारों को देख खुशी हो, घबराते नहीं, घबराते नहीं। ये बाबा ने कहा 14 अप्रैल 1983 को। 23वां विषय है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्वयं का भाव, स्वभाव का मतलब समझ में आया? हाँ, स्वभाव आत्मा का भाव। यदि मेरा स्वभाव देह के कारण है, देह के प्रभाव से है, तो उसे हम स्वभाव नहीं कहेंगे, उसे हम स्वभाव नहीं करें, क्योंकि देह के प्रभाव में जो व्यवहार आता है, स्वभाव आता है, वो दुख देने वाला। आत्मा का स्वभाव वो कभी किसी को दुख, मेरा स्वभाव दुख देने वाला है तो वो मेरा स्वभाव ही नहीं, दे नहीं सकता। वो दे के कारण इसने मेरे को मारा, मेरा स्वभाव चेंज हो। सर्व में स्वे का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी, सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, फिर आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ये चला 3 दिसंबर 1970 को। 24वां पॉइंट है अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वो 3 बातें कौन सी हैं? कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं साधारण, अथॉरिटी वाले में भी 3 बातें होती, कोई भी अथॉरिटी वाले हो, चाहे वो साधारण अथॉरिटी वाले भी हो, सब में 3 बातें होती। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भय। कितना निश्चय है, कितना नशा है, कितनी निर्भयता है, इसी पर ही अथॉरिटी निर्भर करती है। ये बाबा ने कहा 27 मई 1972 को।
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।